चीन का अनुगामी बनना चाहते हैं, अनुगामी बन सके। नेपाल यदि चीन के चंगुल में फंस गया तो भारत की सुरक्षित नहीं। भले ही भारत से नेपाल का समीप का हो रहा हो, लेकिन हम चीन का अनुगामी बनना चाहते हैं, अनुगामी बन बोल देना उचित समझता हूँ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल ब्रह्मस्वरूपं कर्मापितेत मधुरं मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय जय राम। प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव की हर हर महादेव। पर्यावरण और विकास की समन्वित परिभाषा होनी चाहिए। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सद्गुणप्रद व्यक्ति और वस्तु की संरचना वेदादि शास्त्रसम्मत राजनीति की परिभाषा सिद्ध होती है। महाभारत, मत्स्य पुराण आदि का अनुशीलन करने पर राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति और क्षात्र धर्म पर्यायवाचक सिद्ध होते हैं, समानार्थक सिद्ध होते हैं। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता आवश्यक है। बृहदारण्यक का अनुशीलन करने पर श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी के नाभि कमल से हिरण्यगर्भात्मक सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी ने योग बल का आलम्बन लेकर स्वयं को मन और शत्रुपा के रूप में उद्भाषित किया। शत्रुपा ने योग बल का आलम्बन लेकर 84 लाख योनियों में संभावित स्त्री के रूप में स्वयं को व्यक्त किया। मनु जी ने योग बल का आलम्बन लेकर 84 लाख योनियों में संभावित पुरुष के रूप में स्वयं को उद्भाषित किया। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध हैं। बृहस्पति आगम, मेदिनी तंत्र, कालिका पुराण, भविष्य पुराण और ऋग्वेद में हिंदू शब्द पहले से ही सन्निहित है। हिंदू
हिंदकूट, हिंद महासागर आदि शब्द भी हिंदू के द्योतक हैं। हिमालय से लेकर इंदु सरोवर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र भौगोलिक धरातल पर हिंदुस्तान मान्य है। हीनता, दीनता, दरिद्रता का जो शमन कर दे, यौगिक व्युत्पत्ति के अनुसार उसका नाम सज्जनों हिंदू है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आदि हिंदू ही सिद्ध होते हैं। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? इन प्रश्नों का उत्तर है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आदि हिंदू सिद्ध होते हैं। ऐसे स्थिति में पूरा एशिया महाद्वीप हिंदू महाद्वीप के रूप में उद्भासित हो, लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, सत्य सहिष्णुता के बल पर। वेदादि शास्त्र सम्मत उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह का जो ज्ञान हमें प्राप्त है, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में भी विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी दिशा देने की उसमें क्षमता सन्निहित है। तो हमने संकेत किया ऋगादि वेदों के आधार पर ही विश्व का उत्कर्ष। धारा कट जाती है ना, आगे बैठ कर ऐसे से करते हैं। हमने क्या संकेत किया? ऋगादि वेदों का अनुशीलन करें तो सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आदि हिंदू ही सिद्ध होते हैं। अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलना उत्कर्ष का द्योतक है। हमारे आपके पूर्वज 32 विद्या 64 कला में निपुण थे। विद्या और कला का भेद भी समझ लेना चाहिए, जिसको आजकल साइंस और आर्ट कहते हैं। वाणी की प्रधानता से जिसकी सिद्धि होती है उसका नाम विद्या है। मूक व्यक्ति या गूंगा व्यक्ति भी चटाई आदि बिन सकता है, जिन कृतियों का संपादन कर सकता है उसका नाम कला है। विद्या और कला दोनों से मंडित हमारा जीवन हो, जिसके जीवन में विद्या और कला की प्रतिष्ठा होती है, वही उत्कर्ष को प्राप्त होता है। हमने संकेत किया इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में भी वेदांत शास्त्रों का अत्यंत महत्व है। मित, अमित, स्वर और सम्मिलित इन शब्दों के द्वारा उद्भाषित किया। छंदोबद्ध पद्य में निबद्ध होने के कारण ऋग का नाम होता है मित, गद्यात्मक होने के कारण यदु को अमित कहते हैं। स्वर प्रधान होने के कारण साम को स्वर कहते हैं। सम्मिलित होने के कारण अथर्व को अथर्व कहते हैं। होता अध्वर्य उद्गाता। चेतना विशिष्ट शरीर को ही जो आत्मा मानते हैं वे देहात्मवादी कहे जाते हैं, चार्वाक सिद्धांत अनुयायी कहे जाते हैं, भौतिकवादी कहे जाते हैं। गाढ़ी नींद का वेग ही वाद तंत्र सिद्धांत पर पानी फेर दे, उसका आलम्बन लेकर उत्कर्ष नहीं हो सकता। गाढ़ी नींद का वेग ही इन दोनों पर पानी क्यों फेर दे? ध्यान गया? जब गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है तब चेतना विशिष्ट शरीर को भुलाकर सोने के लिए हम उत्सुक होते हैं, विवश होते हैं। इंद्रियों को भुलाकर सोने के लिए हम उत्सुक होते हैं, विवश होते हैं। अंतःकरण को भी भुलाकर सोने के लिए हम उत्सुक होते हैं, विवश होते हैं। प्राण बहुत प्यारा है, प्राणों को भी भुलाकर सोने के लिए हम उत्सुक होते हैं, विवश होते हैं। यहाँ तक विसर्जन आनंद बहुत प्यारे, लेकिन गणित के आधार पर तैतृय पुस्तक का अनुशीलन कीजिए। सप्तक द्वीपा मेदिनी का एक छत्र सम्राट कोई व्यक्ति हो, हृष्ट पुष्ट युवक हो, सप्तक द्वीपा मेदिनी का निष्कंटक भोग्य, उसे भोगने के लिए सुलभ हो, शरीर में क्षमता व्याप्त हो, उस व्यक्ति को जितना सुख मिल सकता है तैतृय पुस्तक के अनुसार उसका नाम क्या है? मानुषानंद। मानुषानंद की अपेक्षा 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण व्यवहार दशा में ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखेंगे तब 1000 परार्थ की सिद्धि होगी। 18वीं संख्या का नाम है सज्जनों परार्ध। एक लिखने के बाद 17 शून्य लिखने पर परार्ध की सिद्धि होती है। एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखने पर सहस्र परार्थ की सिद्धि होती है। मानव जगत में, मनुष्य लोक में, मर्त्य लोक में, भूमंडल में सर्वाधिक विसर्जन आनंद जिसको सुलभ है
उसकी अपेक्षा 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है व्यवहार दशा में। प्राप्त न करें वे भी पागल हो जाए। दुख ही नहीं विषय जन आनंद भी त्याज्य है। वेदांत का ग्रंथ है पंचदशी, उसके अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। आप कह सकते हैं कि पंचदशी में लिखा होगा, हम तो युक्ति के बल पर मानेंगे। तो सुन लीजिए, जहाँ विषय जन आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है। भोक्ता भोग और भोग की कल्पना कीजिए। पुष्प के दर्शन से मुझे आनंद हो रहा है, तो पुष्प क्या है? भोग्य है। मैं हूँ भोक्ता। आनंदानुभूति का नाम है भोग। जहाँ विषय जन आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है। अधर लक्षणा के आधार पर 2 या 2 से अधिक का नाम द्वैत है। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। तुलसीदास जी महाभाग ने विनय पत्रिका के माध्यम से किस तथ्य को उद्भाषित किया? सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात् श्रीमद्भागवत द्वितीया द्वै भयम भवति बृहदारण्यक। द्वैत का पर्यवसान अद्वैत नहीं होता है। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। जहाँ श्रम होता है वहाँ निरक्षय आनंद की प्राप्ति नहीं होती। दुख ही त्याज्य नहीं है। विषय जन आनंद भी जिसके जीवन में उमड़ता घुमड़ता हो, वो भी अगर विषय जन आनंद को भुलाकर गाढ़ी नींद न प्राप्त करे तो विक्षिप्त हो जाए। निर्विकल्प समाधि का विकल्प ही गाढ़ी नींद है। जिनको निर्विकल्प समाधि प्राप्त न हो कदाचित सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अनुकंपा से निर्विकल्प समाधि के विकल्प रूप में गाढ़ी नींद सुलभ न हो, विक्षिप्त हुए बिना नहीं रहें। कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले को गाढ़ी नींद का अधिकार प्राप्त नहीं। जब वो गाढ़ी नींद प्राप्त करेंगे तो उनके सिद्धांत, उनके मत, उनके वाद पर पानी फिर ही जाएगा। इसलिए हम नहीं कहते, उनका वाद ही उनको ललकारता है। कम्युनिज्म की धारा में बहने वालों, तुमको गाढ़ी नींद का अधिकार प्राप्त नहीं है। गाढ़ी नींद तुम प्राप्त करते हो तो अपने मत पर, सिद्धांत पर, वाद पर पानी फेर कर ही तुम गाढ़ी नींद प्राप्त कर सकते हो। इसलिए हमने संकेत किया, दुख ही नहीं सुख भी त्याज्य है। विषय जन आनंद भरपूर जिसके जीवन में उमड़ रहा हो, वह भी अगर विषय जन आनंद का त्याग करके गाढ़ी नींद प्राप्त न करे तो विक्षिप्त हुए बिना, पागल हुए बिना न रहे। हम संकेत करना चाहते हैं, द्वंद्व और दुख दोनों की पहुंच गाढ़ी नींद या सुसुप्ति में नहीं है। निर्द्वंद होकर, निर्दुख होकर हम गाढ़ी नींद में 5-7 घंटे प्रायः नित्य विद्यमान रहते हैं। निर्द्वंद होकर सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास इत्यादि का नाम है द्वंद्व। दैहिक भौतिक ताप का नाम है दुख। गाढ़ी नींद में किसी भी द्वंद्व या दुख की पहुंच नहीं है, लेकिन द्वंद्व और दुख का बीज अज्ञान शेष रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के आधार पर उस अज्ञान को तत्व ज्ञान रूप अग्नि से भून डालने की भावना से भावित होकर करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासत्य के प्रारंभ में हम जीवों को देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। मैं एक संकेत करता हूँ, विकास का मैं पूर्ण समर्थक हूँ, लेकिन ध्यान रहे सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की सार्थकता विश्लेषण है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करेंगे। तो विकास के नाम पर विकास होगा, नहीं तो विस्फोट हो जाएगा। कोरेना देवी ने विकसित राष्ट्रों की दुर्दशा कर दी, रौद्र डाला। उनको सोचने के लिए बाध्य किया अमेरिका, जापान, चीन आदि। कोरेना देवी के झटके ने सबको सोचने के लिए बाध्य कर दिया। विकास के घर से विनाश निकल रहा है। इसलिए मैं संकेत करता हूँ, सृष्टि की संरचना जिसमें सन्निहित है उसको समझकर ही विकास को परिभाषित कीजिए और क्रियान्वित कीजिए, नहीं तो विकास के गर्भ से विस्फोट निकल आएगा। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन एक जगह स्फुट रीति से प्राप्त है। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 87 अध्याय श्लोक 2 वेदस्कृति का दूसरा श्लोक। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांगना नाम सदा प्रभु
मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मनि कल्पनाय। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन एक ही जगह स्फुट रीति से प्राप्त है, अन्य जगह तो बौद्धिक व्यायाम के बल पर उसे प्राप्त किया जाता है। श्रीमद् भागवत वेद स्तुति का दूसरा श्लोक, बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांगनानामस्या प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मनि कल्पनाय च। श्रीधरी टीका के अनुसार एक चीज मैं बता दूं, श्रीमद् भागवत को समझने के लिए श्रीधरी टीका का पढ़ना अनिवार्य है। श्रीधरी टीका श्रीधर स्वामी के द्वारा विरचित है। श्रीधर स्वामी गोवर्धन पुरी पीठ के शंकराचार्य थे। श्रीमद् भागवत को समझने के लिए श्रीधरी टीका अनिवार्य है। और श्रीधरी टीका गोवर्धन मठ के आचार्य श्रीधर स्वामी के द्वारा प्रदत्त है। कितने नंबर के? 113 116वें शंकराचार्य गोवर्धन पुरी पीठ में 145वां शंकराचार्य, वो 116वें शंकराचार्य। हमने संकेत किया बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांगनानामस्या प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मनि कल्पनाय च। एक मैं संकेत कर दूं, इस कल्प में पृथ्वी की आयु कितनी, जल की आयु कितनी, अग्नि की आयु कितनी, वायु की आयु कितनी, आकाश की आयु कितनी, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के आधार पर विचार करें तो 1,97,29,49,123 वर्षों की वर्तमान पृथ्वी है। गीता के अनुसार इस कल्प में हमारी संस्कृति 1,97,29,49,123 वर्षों की है। कोई फूक मार उड़ा देगा क्या? कोई भी नेपाल को भारत को निगल लेगा क्या? चीन में दमखम है क्या? कमरे जो पड़तो गाड़ी इनका वेग ही पानी फेर देगा। इसलिए हमने संकेत किया हमारी संस्कृति को कहीं से कोई खतरा नहीं। क्यों खतरा नहीं? आजकल उदाहरण लेता हूँ, बुश महोदय जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित होने जा रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को कहा, हिंदी में उसका अर्थ क्या होता है? मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ बुश महोदय, बाइबल में मेरी आस्था है, परंतु आधुनिक विज्ञान ने बाइबल की सृष्टि संबंधी मान्यताओं पर पानी फेर दिया है। इतने अंशों में बाइबल को नहीं मानता। मैं नहीं कह रहा, बुश महोदय ने कहा, हो गया। श्रीमद् भगवद गीता का जितना अंश बाइबल में है उतना अंश हटा दें, कुछ भी मानने योग्य नहीं है। बाइबल के अनुसार सृष्टि की रचना कुल 6000 वर्ष पहले हुई, जबकि आधुनिक विज्ञान के अनुसार विचार करें तो 1,97,29,49,123 वर्षों की अवधि है। हमारी संस्कृति कल्प में 1,97,29,49,123 वर्षों की है। कोई फूक बात उड़ा देगा क्या? संभव नहीं है। इसलिए दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने पर जो अकाट्य सिद्धांत है वही हिंदुत्व का पोषक है, वही सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का सिद्धांत है। मैं संकेत करता हूँ, कार्य करने की विधायक संत महात्मा विद्वान मनुष्य विद्यमान है। रामचरितमानस के अनुसार किस ढंग से कदम उठावे कि लज्जित न होना पड़े, मुक्ति खाने के लिए बाध्य न होना पड़े, विवश न होना पड़े। भरत विनय सादर सुनिए करी विचार बहोरी, करिए लोक मत साधु मत निपुणय निगम निचोर। तुलसीदास जी महाराज ने भरत चरित्र के माध्यम से तथ्य को उद्भाषित किया। प्रार्थना करने जा रहे हैं, आदर पूर्वक उनकी बात को सुने, लेकिन आंख मूंद कर न माने। भक्त वत्सलता के चपेट में आकर कहीं विपरीत निर्णय न हो जाए। गुरुदेव आप बताइए दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? करिए लोक मत साधु मत निपुणय निगम निचोर। आपका जो वचन हो, निर्णय हो, आपकी जो निष्पत्ति हो, साधु मत, भक्त मत, लोक मत, राज मत, शास्त्र मत समन्वित हो।
जो व्यक्ति पांचों सिद्धांतों में मतों में समन्वय साध करके काम करते हैं कभी मुक्ति नहीं खाते। भरत विनय सादर सुनिय करिय विचार बहोरी करिय लोक मत साधु मत विपनय निगम निचोड़। तो नेपाल में जो मनीषी हैं उनको भी मैंने संकेत किया, आप कोई भी निर्णय में निष्पत्ति लें उसमें 5 मतों का सामंजस्य होना चाहिए। भक्त मत, साधु मत, राज मत, लोक मत, वेदांत शास्त्र का सिद्धांत, इन 5 मतों में सामंजस्य साध करके जो कार्य करता है कभी मुक्ति खाने के लिए बाध्य नहीं होता, उसका यशोगान होता है, उसकी निष्पत्ति सर्वत्र मान्य होती है। एक बात हो गई। ऊपर नभो मार्ग में सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से निष्पत्ति का बल होना चाहिए। बोधयंत परस्परम भावयंत परस्परम, आजकल संवाद ही लुप्त है। सासू जी और बहू जी में संवाद नहीं, बेटा और माँ में संवाद नहीं, पिता में संवाद नहीं, संवाद भीमता। भाजपाई में संवाद नहीं, कांग्रेसी में संवाद नहीं, सपाई में संवाद नहीं, बसपाई में संवाद नहीं, और वामदल दक्षिण दल कम्युनिस्टों में भी संवाद नहीं, संवाद विहीनता। इसलिए संवाद नभो मार्ग में क्या करें, सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति हो। भू मार्ग में सेवा का प्रकल्प हो, ताकि सेवा के नाम पर ही क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट खा न जाए, निगल न जाए। भू मार्ग में सेवा का प्रकल्प हो। कम्युनिज्म के मैं पोल पट्टी खोल दूँ, ज्योतिर्वसु का नाम सुना है? बंगाल में थे पहले, हम ब्रह्मलीन नहीं कहेंगे। गरीबों को 2 रोटी सुलभ कराने के लिए वो राजनीति में प्रवेश करके धीरे धीरे मुख्यमंत्री हुए। गरीब 2 रोटी के भी मोहताज बने ही रहे और वो करोड़ों रुपए से खेलने लगे। यही कम्युनिज्म का पर्यवसान है, पूंजीवाद में ही कम्युनिज्म का पर्यवसान। आपको भी अगर कोई कम्युनिज्म के रंग में रंगना चाहता है, तो आपको लूट करके वो करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, आपको तो फिर वो धोखा ही देना चाहता है। इसलिए हमने संकेत किया, दार्शनिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर भी कम्युनिज्म को अपनाने की आवश्यकता नहीं। देहात्मवाद सबसे गाढ़ितवाद है। और हमने संकेत किया, विषय जन आनंद का पक्षधर होकर के भी मुक्ति खाने के लिए तैयार हैं। गाड़ी दिन का वेग ही जिस बात पर पानी फेर दे, उस वाद को अपनाने पर कितने समय रह सकते हैं। अब मैं संकेत करता हूँ, अध्यात्म धर्म अध्यात्म और राष्ट्र संबद्ध कोई प्रश्न हो, उत्तर हम दे सकते हैं भगवत कृपा से, गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से आप पूछ सकते हैं चाहभाव से। धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो, पूछ सकते हैं। चैनल वाले पत्रकार वाले भी पूछ सकते हैं।